हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू GoHash.in। तीन अहम चीज़ों पे बात करने वाला, ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्या लॉकडाउन होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों को फिक्र चल रही है और एक इमेज काफ़ी वायरल हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। सेकेंडली, सरकार किस तरह से तैयार है अपने कोविड-19 के प्रिपेयर्डनेस में। जो एक नया एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जो एक नया जो पिक्चर चल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं तो कहाँ बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट क्या है, ये सारा मामला हम बात करेंगे हमारे इस एपिसोड के अंदर। हमारी सीरीज को स्पॉन्सर किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल केयर पार एक्सीलेंस और साथ साथ एसआर कॉन्टिनेंटल, जहां पर चल रही है कबाब फेस्टिवल, और साथ साथ स्टैंडर्ड टच, जहां पर आपको सारे ई कॉमर्स एंड आईटी सॉल्यूशन मिलते हैं। और राइट, इमेज काफी वायरल हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं न्यूज नेक्स्ट की तरफ से इमेज है। कर्नाटका लॉकडाउन फॉर 10 days फ्रॉम 1 February। और इसको फिर बाकी के बहुत सारे लोगों ने भी इससे शेयर किया और मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, हमारे कंपनी को बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर एक जो चीज़ मिस हो चुकी थी, जो एक जर्नलिस्ट की एक जिम्मेदारी हो सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि एक जो लिखने का तरीका होता है। कर्नाटका लॉकडाउन फॉर 10 days फ्रॉम February 1 लिखकर क्वेश्चन मार्क कर दिए तो आपको कोई नहीं पूछेगा, इन्हें आप सवाल कर रहे हैं। संजू फिल्म आपने देखी, उसमें क्वेश्चन मार्क कितना अहम रोल है, जरूर जाके देखिएगा वापस से। कर्नाटका लॉकडाउन फॉर 10 days फ्रॉम February 1 क्वेश्चन मार्क माना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे पढ़ते हैं लाइन में तो वहां पर क्लियरली लिखा है कि कर्नाटक में अगर केसेस बढ़ते हैं, इफ केसेस कंटिन्यू टू राइज इन द स्टेट देन दिस एक्शन विल बी टेकन। बट इस तरह का एक्शन कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिशियली बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूं और बहुत सारे लोगों से टच में भी हूं। तो आई थिंक समवेयर कहीं ना कहीं इस बारे में जिक्र किया गया है, और लॉकडाउन अगर होना है तो ऑब्वियसली पूरी तरीके से बात की जाएगी। और जितना हो सके, आप देख रहे होंगे स्कूल्स पर हमने बात की तो डीसी मैडम का रिप्लाई आया था कि स्कूल से मल्टीपल केस होने के बाद स्कूल को बंद कर देंगे, लेकिन बच्चों को हम कंटिन्यू करने देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है कि आप इस वायरस के साथ जिए। इस पर मैं वापस आऊँगा। तो ये लॉकडाउन वाला मामला आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे बिजनेस वाले परेशान हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह से अगर लॉकडाउन करना है सरकार को, तो ये इमेज अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इसका ये देखिए, अगर आप टाइटल पढ़ते हैं जूम करके, आप तो देखें कि फुल्ली प्रिपेयर टू हैंडल कोविड-19 इन द स्टेट, यानी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार बोल रही है कि हम तैयार हैं। कैसा तैयार है आप देखिए, 265 हमारे पास लैब है, 2,19,980 हमारे पास कैपेसिटी है डेली टेस्ट करने की, और 82,543 स्टाफ हमारे पास मौजूद है, और ऑक्सीजन की कैपेसिटी 1000 की MT के करीब है हमारे पास है, मेट्रिक टन हमारे पास है। बेड्स करीब 2 लाख के करीब बेड्स अवेलेबल हैं, 2,800 के करीब वेंटिलेटर्स हैं, वैक्सीनेशन चल रही। जब ये सब लोग चीज़ें तैयार हैं तो फिर लॉकडाउन क्यों? अगर लॉकडाउन तब करते हैं आप जब आपके हाथ से सिचुएशन निकल जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन भर जाते हैं बेड, तो पॉज लेने के लिए आप लॉकडाउन करते हैं। जहां आप एक तरफ ये बोल रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं कोविड-19 को फाइट करने के लिए, तो फिर आप ये लॉकडाउन ना करें। अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये आपकी तैयारी नहीं है। तो दोनों में से सरकार को जवाब देना है कि दोनों में से क्या तैयार है क्या नहीं, क्योंकि हमारा काम है कि हम सरकार की चीज़ों को इस्तेमाल करना। लेकिन प्लीज़ ये वेंटिलेटरों को इस्तेमाल करने मत जाइए, आईसीयू के बेडों को इस्तेमाल करने मत जाइए। सरकार के जो दूसरे चीज़ें हैं, जैसे रोड्स है, नल में पानी है, वो यूज़ करिए। खैर वो भी तो प्रॉपर आता करता नहीं है, वो भी इस्तेमाल कहाँ से करेंगे सिटीजन्स। तो बहरहाल ये सरकार का मामला है, आप सबका मामला है। तो मेरा मामला यही है कि भाई ओमिक्रॉन को चलते हुए जो फिल्म अब तक चलती आ रही है, वैक्सीनेशन अपनी जगह चलते जा रहे हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये लोगों का ये आ रहा है कि भाई यह केसेस कहाँ के हैं, चुप बना रही पब्लिक, टींट, ऐसे गालियों के साथ कमेंट्स में आता है। तो मेरा मकसद यही है आप सबको बोलने कि केसेस बिल्कुल हैं, जेन्युइन केसेस हैं, ऐसा फॉल्स पॉजिटिव केसेस नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जिनको पॉजिटिव आया है। फ़र्क इतना ही है कि पहले के मुकाबले माइल्ड है। और ये जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव्स आप देख रहे हैं 500-400, हैबत मत खाइए, क्योंकि 500-400 ये नंबर्स जो है, तकरीबन लोग ऐसे हैं जो कोई फ्लाइट से बाहर जा रहा है, जो मैंडेटरी उनको RT-PCR कराना पड़ता है, उनको पॉजिटिव आ रहा है। या रैंडम टेस्टिंग जो हो रही, एरिया में घुस के जो ले रहे हैं, इधर आओ जी बोल के रैंडम टेस्टिंग चल रही, एरिया में बाज़ारों में रैंडम टेस्टिंग चल रही, 100 लोगों को पकड़ ले रहे हैं, तो उसमें से 20 जनों को, 25 जनों को पॉजिटिव आते आते ये फिगर आ रहा है। याद रखिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिनकी तबीयत ख़राब है, खांसी बुखार है, और वो हॉस्पिटल को एडमिट हो गए सिम्टम्स को लेकर, उसके बाद उनका टेस्ट करें तो उनको पॉजिटिव आ रहा। ऐसा नंबर फ़िलहाल के लिए कम है, लेकिन इससे ज़्यादा खुश मत हुई, क्योंकि कभी भी पासा पलट सकता है। कंपेयर टू पिछले सेकेंड वेव डेल्टा की अगर हम बात करें तो अचानक से एक हफ्ता ऐसा आ गया था कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो गई थी, लेकिन उस वैसा हफ्ता अभी नहीं आया है। और उम्मीद हम करते हैं और दुआ हम करते हैं कि वैसा हफ्ता कभी आए भी नहीं।
हम सबको तैयार रहना है, अपनी तैयारी और फिक्र से रहे, और बाकी चीज़ों को ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट मत करें भाई अब ये क्या क्या है क्या क्या नहीं, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टैमिना को बिल्डअप करें, अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिट रखें, तो प्रोबेबली आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगा और ये बीमारी के साथ आपको गुजरना है। क्योंकि जो लफ्ज़ लॉकडाउन है उससे काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, और आज 4 बजे के करीब बसवराज बम्बई की मीटिंग भी होने वाली है एक्सपर्ट्स के साथ कि आगे हम क्या क्या करना है रिस्ट्रिक्शन को चलते, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू नहीं वर्कआउट हो रहा है। वीकेंड कर्फ्यू में भी डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे भाई, वो लोग भी बस को आ गए हैं पब्लिक को जो है रोक रोक के। तो आज जो है नेशनल रेस्टोरेंट्स जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है बेंगलुरु चैप्टर, उन्होंने क्लियरली बसवराज बम्बई सीएम को लिखा है कि सर ये वीकेंड कर्फ्यूज़, ये लॉकडाउन्स की वजह से हमारी इंडस्ट्री काफ़ी हिट हो चुकी है। वी आर ऑलरेडी इनटू लॉस ऑफ अराउंड 60 to 70%। तो आप प्लीज़ ये रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि हम सर्वाइव हो जाएं, वरना वो उस्तादों की सैलरी, शेफ़ की सैलरी, उड़ीसा से आए 100 बच्चों की सैलरी, कमरों में जो 15-15, 20-20 लोगों को जमा के होटल वाले रख रहे हैं, एक तो उनकी रोज़ी का प्रॉब्लम हो गया, रोज़ी के साथ जो है दूसरों का प्रॉब्लम होते हुए बहरहाल चीज़ वर्क नहीं हो रही। अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें और वायरस के साथ जीने की कोशिश करें, क्योंकि स्पेन, यूरोप में अब इसे एक फ्लू की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं करना चाह रहे हैं। WHO को उनको जो है लाइट ले रही पब्लिक, आप जो है सीधा क्या चाह रहे हैं भाई, इसको बुखार की तरह आ रहे हैं, ठीक करो। हम सुनते थे ना इससे पहले भी, अरे वो उनको बहुत तेज़ बुखार आके 3 दिन में इंतकाल होगा बोलते थे, नहीं वैसा ही समझिए। लोगों को बुखार से भी लोग मर जा रहे हैं, लोग टाइफाइड से भी बाज़ मर जा रहे हैं, निमोनिया से बाज़ मर जा रहे हैं। तो इस नाम को देकर क्यों करें। बहरहाल आप सब भी जो है अपना ख्याल रखें। अगर आपको बुखार, सर्दी, ज़ुकाम है, सिम्टम्स आपको आ रहे हों, तो प्लीज़ आप इमीडिएटली अपने नज़दीकी जो है हॉस्पिटल को बताएं। कब? जब आपकी तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ज़रा बुखार आया, छींका मारे, जाके बताओ मत, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल आ गया है कि जब तक आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होती, आपको इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत नहीं, तब तक आप हॉस्पिटल्स पे आप दबाव ना डालें। तो बहरहाल आपको सिम्टम्स अगर आते हों तो प्लीज़ आप अपना जो है टेस्ट करवाएं और अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखें। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लॉकडाउन का मामला दिमाग से निकाल दीजिए। आज मीटिंग होने वाली, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या रहने वाले हैं। रिस्ट्रिक्शंस को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, लोग चाह रहे हैं कि भाई जैसा भी हो हम लेके चलाएंगे, और साथ सरकार कह रही है कि हम कोविड-19 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो सरकार पर भी बोझ ना डालें, अगर तैयार हैं तो रहने दो तैयार, बेड्स खाली रहने दो, अपना आप ख्याल रखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग gohas.in एंड दिस इस वीडियो इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड हॉस्पिटल, केयर पार एक्सेलेंस एंड SR कॉन्टिनेंटल होटल, जहां पर कबाब फेस्टिवल चल रही है। मैंने तो कबाब्स खाए हैं, आप भी खाएगा ज़रूर, लेकिन मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूँगा कि भाई बहुत सारे वीडियोस हम बनाते हैं, न्यूज़ दिखा रहे हैं, ऐड दिखा रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश ये करता हूँ कि भाई 10 वीडियोज़ में तो 6 वीडियोज़ न्यूज़ के रहते हैं, वो 1-2 वीडियो जो है प्राइम प्रॉपर्टी के बनाते हैं हमारे पास हमारी टीम वाले, और 1-2 जो है ना ओपनिंग के वीडियोज़ कवर करते, 1-2 वीडियोज़ कवर करती। अरे एक जना कमेंट करा नीचे, भाई मेरी मौस की बंडी है, उसका ऐड डालते हैं क्या, मौस की बंडी बेच तो मिल गए भाई। तो मेरे उसको बोला भाई ज़रूर ऐड डालेंगे, जल्द से जल्द तुम आपकी बंडी खाली होती है ऐड डाला। मेरा मकसद ये है कि आपको कोई रियल एस्टेट का वीडियो नहीं देखना है तो आप बंद कर दो। अगर आपको कोई किसी ओपनिंग का आप टाइटल पढ़ ली, आपको नहीं दिखना है, बंद कर दो। वो देख कर नीचे आके कमेंट कर रिप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सेगमेंट ऐसा है कि हम न्यूज़ नहीं बल्कि मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं। वी कवर एंटरटेनमेंट, वी कवर स्पोर्ट्स, वी कवर डेली न्यूज़, वी कवर। अगर आप सिर्फ आउटर रिंग रोड दिखाओ, सिर्फ मर्डर दिखाओ, सिर्फ गांजा पकड़े पुलिस को दिखाओ, सिर्फ पुलिस वाले मारे से दिखाओ, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। बिकॉज हमारे जो ओवरऑल जो चैनल का मिशन एंड विजन है, हम मल्टीपल चीज़ों को लेकर ही कवर करते हैं। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, और वही काम हम करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा स्टाइल पसंद आता है तो आप कंटिन्यू करें, वरना प्लीज़ आप कंटिन्यू ना भी करें, क्योंकि आपको हम फोर्सफुली कोई चीज़ दिखाना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपकी जो फेवर की जो चीज़ होती है, आपके लिए भले की जो चीज़ होती है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग gohas.in।